हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। आज इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ का व्रत, चांद निकलने का समय तथा करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में बताएंगे। हमारे धर्म में सुहागन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत एक अहम स्थान रखता है। हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है, जिसका इंतजार सभी महिलाएं बड़ी बेसब्री के साथ करती हैं। इस साल करवा चौथ 24 अक्टूबर 2021 को मनाया जाएगा। महिलाएं यह व्रत पति की लंबी आयु तथा उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होने के लिए पूरे दिन निर्जला रखती हैं। करवा चौथ व्रत में महिलाएं जल भी ग्रहण नहीं करती। कहते हैं करवा चौथ का व्रत करने से पति को लंबी आयु प्राप्त होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और इसके साथ ही उनका अखंड सौभाग्य भी बना रहता है। करवा चौथ यानी 24 अक्टूबर को चांद निकलने का समय रात 8:14 पर है। इसके साथ ही चंद्र दर्शन के बाद ही व्रती महिलाएं अपना व्रत खोल सकती हैं। कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी यानी करवा चौथ के दिन चतुर्थी तिथि का आरंभ 24 अक्टूबर रविवार को सुबह 3:01 से शुरू होगा, जो कि 25 अक्टूबर को सुबह 5:43 तक रहेगी। ऐसे में करवा चौथ पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को शाम 5:43 से 6:59 तक रहता है। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ से एक दिन पहले हाथों में मेहंदी भी लगवाई जाती है। ऐसा माना जाता है जिस लड़की के हाथों की मेहंदी ज्यादा गहरी होती है उसे अपने पति और ससुराल में अधिक प्रेम मिलता है। गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य को भी दर्शाती है। इस दिन करवा चौथ की कथा सुनने का भी बहुत महत्व माना जाता है। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चांद देखकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि ऐसे तो हमारी बहन भूखी ही रह जाएगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई चलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और चलनी में से चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उग गया, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों अर्घ दे लो। भाभियां बोली, ननद जी अभी तो आपका चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफेद ही निकले। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफेद कपड़े ही पहनने को दे दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। उसकी एक छोटी सी नंद थी। उसने उसके पैर छुए तो वो बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले में गांठ बांध ली। जब वह घर में गई तो रोना कूटना मचा हुआ था। उसका पति मर गया था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं इनके साथ जंगल में रहूंगी, आप मेरा वहाँ इंतजाम कर दीजिए। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गास्ती घोड़ती माही की चौथ आई। करवा ले, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहा, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, मुझसे बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, तुम उनके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ ने कहा कि मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, तुम उसके पैर मत छोड़ना, अगर उसके पैर छोड़ दिए तो तुम्हें कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। जब भादो की चौथ आई तो उसने उसके पैर पकड़ लिए। चौथ माता ने कहा कि तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया? तो वह बोली, माँ मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब चौथ माता बोली, मुझसे बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पैर मत छोड़ना, वो जो भी मांगे उसे सारा सामान मंगवा लेना, बेस सारे सुहाग का सामान मंगवा कर रख लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली, मोली, सारा सुहाग का सामान और एक बेस भी लाकर मुझे दे देना। ननद ने सारा सामान उसे लाकर दे दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई।
करवा ले, करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता ने कहा कि छोड़ पापन, तू मेरे पैर पकड़ने के लायक नहीं है। उसने कहा, माँ आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, बोल तेरे पास सुहाग की क्या चीज है? वो बोली, माँ आप मांगो वो सारी चीज है। चौथ माता बोली, रोली मोली सठेली गठेली पताशा गेहूं करवा जलेबी ला। उसने सारी चीजें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये सब कौन बता के चला गया? उसने कहा, माँ मुझे जंगल में कौन बताएगा, मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने सारी सुहाग की चीजों को घोलकर छींटा मार दिया तो उसका पति अकड़कर बैठ गया। और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल मंदिर बन गए। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ चले गए? भाभी ने आवाज लगाई, ननद जी आओ बैठो। ननद ने कहा, भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये सब करके गई है। जाओ ननद जी, माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ को उजलवाओ और नई गढ़ाओ और हमें गीत गाते लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया और भाभी ने कहा है उनको गीत गाते हुए लेने जाओ। सास गीत गाती हुई बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी और सास बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे को कहने लगी कि आपके भाग से ही ये हुआ है। सास बोली, बहू घर चलो, हम चौथ माता का उजमना करेंगे। ये कहकर सास अपने बहू बेटे को लेकर घर आ गई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी, बेटे की माँ, 12 महीने की 13 नहीं तो 4 या 2 तो हर कोई चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। धन्यवाद।